तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ पूरे के पूरे 15 कॉन्सेप्ट, ऐसे कॉन्सेप्ट जो हर एग्ज़ाम में रिपीटेड है। और ये मान के चलो कि इस प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइस एंड करी आर एज फेवरेट फूड। कौन से पार्ट में एरर होगा? यहाँ पर एरर दूसरे पार्ट में होगा। एरर ये है कि यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज आएगा। इज क्यों आया? क्योंकि राइस एंड करी जो है वो एक पेयर बनाती है, और जब भी कोई पेयर होता है यानी कि जोड़ा होता है तो उसे हमेशा सिंगुलर माना जाता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। और राइस एंड करी की तरह कुछ और इम्पोर्टेंट पेयर हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, कमिंग एंड गोइंग, लॉन्ग एंड शॉर्ट। इस प्रकार के बहुत सारे पेयर बनते हैं। बहुत सारे पेयर के एग्जाम्पल हैं जिसे हमेशा सिंगुलर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ईच अदर आर रेडी टू गो देयर। कौन सा पार्ट राइट होगा? या फिर नो इम्प्रूवमेंट आएगा, यानी कि ईच अदर ही रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट क्यों हुआ? क्योंकि ईच अदर कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है। सब्जेक्ट ईच अदर कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आता है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा आएगा? दे आएगा। दे क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर वर्ब दी गई हैं जो प्लूरल हैं, और सब्जेक्ट चारों ऑप्शन में से सी वाला ही प्लूरल है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। ए वाला राइट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑप्शन ए सिंगुलर है और वर्ब हमें प्लूरल दी गई हैं, इसीलिए ये नहीं हुआ। और इट क्यों नहीं आया? इट इसीलिए नहीं आया क्योंकि रेडी जो होता है ह्यूमन होता है, यानी कि इंसान होता है, कोई निर्जीव वस्तु नहीं होती है या फिर जानवर नहीं होता है, तो इट का यूज इसीलिए नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, एज सूनर एज यू रीच द पोर्ट रिपोर्ट टू द डेस्क ऑफिसर। इस पार्ट में एरर होगा। यहाँ पर एरर पहले पार्ट में ही होगा। एज और एज के बीच में जो हमेशा आता है वो पॉजिटिव डिग्री वाला वर्ड आता है, लेकिन सूनर यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री वाला ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री वाला ऑप्शन नहीं आएगा, सूनर नहीं आएगा, यहाँ पर सून आएगा। यानी कि एज सून एज यू रीच द पोर्ट रिपोर्ट टू द डेस्क ऑफिसर। हमेशा याद रखना, एज हो या फिर सो एज हो, उस दोनों के बीच में जो आता है वो पॉजिटिव डिग्री वाला आता है, कंपैरेटिव डिग्री वाला नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, वी डैश ईच अदर फॉर द पास्ट 5 years। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी कि वी हैव नॉन ईच अदर फॉर द पास्ट 5 years। क्वेश्चन नंबर 5, द पुलिसमैन वॉज इनफ ब्रेव टू कैच द थीफ। कौन से पार्ट में एरर होगा? यहाँ पर दूसरे पार्ट में ये एरर होगा। एरर यह है कि कभी भी हमेशा याद रखना, इनअप के 2 यूजेज होते हैं। इनअप का यूज हमेशा एडजेक्टिव के बाद में होता है। यहाँ पर ब्रेव पहले आएगा और इनअप बाद में आएगा, यानी कि ब्रेव जो है हमारा एडजेक्टिव है, इनअप हमेशा एडजेक्टिव के बाद में आता है, तो यानी कि ब्रेव इनअप होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट यह है कि एडजेक्टिव के बाद इनअप आता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि इनअप के बाद नाउन आता है। ये 2 कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉपी इज प्रीफरेबल डैश टी। कौन सी प्रीपोजिशन राइट होगी? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कभी भी सेंटेंस में प्रीफर आ गया और प्रीफर से रिलेटेड कुछ भी आ गया था, प्रीफर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन जो चलती हैं वो टू चलती हैं, ये फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 7, Abhinash is the tallest and handsome student in
द स्कूल। कौन से पार्ट में एरर होगा? यहाँ पर दूसरे पार्ट में एरर होगा। हमेशा याद रखना एंड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एंड के पहले जिस प्रकार का सेंटेंस होता है एंड के बाद भी उसी प्रकार का सेंटेंस होता है। यहाँ पर इस सेंटेंस में एंड से पहले तो सुपरलेटिव डिग्री दी गई है, लेकिन एंड के बाद में कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं दी गई है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा एरर हो जाएगा। यानी कि मोर हैंडसम जो होता है, हैंडसम की सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट हैंडसम जो होता है, हैंडसम की सुपरलेटिव डिग्री होती है। यानी कि एंड से पहले सुपरलेटिव डिग्री दी गई है तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव डिग्री ही होगी, या फिर एंड के पहले कंपैरेटिव डिग्री दी गई हो तो एंड के बाद भी कंपैरेटिव डिग्री वाला ऑप्शन ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द इंडियन टीम वॉज होपफुल ऑफ विन द मैच। यहाँ पर तीसरे पार्ट में एरर होगा। एरर ये है कि हमेशा याद रखना प्रीपोजिशन के बाद जिरंड वाली फॉर्म आती है। यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ दी गई है तो ऑफ के बाद जिरंड वाली वर्ब आएगी। जिरंड का मतलब है कि जिस भी वर्ब में आईएनजी आ जाए वही जिरंड है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, ए को-वर्कर इन एन ऑफिस, मतलब जो हमारे ऑफिस में यहाँ पर हमारे साथ जो कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कलीग कहते हैं। ए मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन, यानी कि जहर के असर को कम करने वाली दवा को हम क्या कहते हैं? उसे हम एंटीडोट कहते हैं। ये ऑप्शन मैंने नहीं लिख पाया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11, नोबडी लाइक योर एक्टिविटीज़। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, यहाँ पर खाली जगह में क्या आएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बी राइट क्यों हुआ? क्योंकि पहली बात तो सेंटेंस में नेगेटिव दिया गया है नोबडी, तो हमेशा याद रखना सेंटेंस में नेगेटिव दिया गया है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव वाला बनेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव हमें 2 ऑप्शन में दिया गया है, बी और सी में, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस है वो पास्ट में है तो हमें डिड वाला ऑप्शन राइट करना होगा, क्योंकि डू जो आता है वो प्रेजेंट में आता है तो डिड पास्ट में आता है, यानी कि डिड दे हमारा ऑप्शन राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, कृष्णा विल नॉट टेल यू ए स्टोरी। ये भी क्वेश्चन टैग का है, कौन सा पार्ट राइट होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पर सेंटेंस पूरा नेगेटिव में दिया गया है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा, यानी कि विल नॉट जो नेगेटिव है उसका पॉजिटिव में बनेगा विल ही जो है कृष्णा के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि कृष्णा पुरुष है तो पुरुष के लिए हमेशा ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 13, वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड आवर एल्डर्स। ये वॉइस का क्वेश्चन है, एक्टिव वॉइस दिया गया है और हमें पैसिव वॉइस बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी कि आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 14, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, यानी कि द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। क्वेश्चन नंबर 15, डू यू प्ले डैश हॉकी। आर्टिकल का क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन सा पार्ट राइट होगा, यानी कि कौन सा आर्टिकल आएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जब भी किसी खेल का नाम दिया गया हो तो खेल के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रख लेना। यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए सपोर्ट करने के लिए।
आगे भी ऐसे कॉन्सेप्ट लाता रहूँगा। धन्यवाद।